इनको समोसे बना के घर में तले, गरम गरम समोसे, और इनको दिया। जब ये एक्स एक्सिस को काट देगा तो MU वहां पे 0 हो जाता है और पैसा वसूलता पूरा। अगर ये 10 रुपए का भी मिलता ना ये रसगुल्ला तो भी खाते। तो उसमें आपको नोट्स मिलते हैं, आप उसको डाउनलोड कर लो, उसको प्रिंट करा लो और पढ़ लो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें हमने सबसे पहले बताया कि यूटिलिटी क्या चीज होती है। यूटिलिटी, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। पानी में प्यास बुझाने की यूटिलिटी है, रोटी में भूख मिटाने की यूटिलिटी है। इसी तरीके से बोला इनिशियल यूटिलिटी, जो फर्स्ट क्वांटिटी को कंज्यूम करने से जो हमको यूटिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी। यूटिलिटी दो तरीके से डिवाइड करते हैं, टोटल और मार्जिनल। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। इसमें बताया कि जब हमारा MU पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ गिर रहा होता है तब हमारा TU बढ़ रहा होता है। जब MU एक्स एक्सिस को क्रॉस कर देता है तो उस केस में MU 0 हो जाता है, और जैसे ही MU 0 हुआ उस केस में TU मैक्सिमम हो जाएगा, और MU जैसे ही नेगेटिव हुआ उस केस में हमारा TU गिरने लग जाएगा। ये तीन रिलेशनशिप पे गिरने लग जाएगा, TU डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? TU डिक्रीजिंग होगा। ये बात हमने यहां पे भी चीजें लिखवाई थी, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको याद कर लेना। याद बोला है तो याद करना है, ठीक है, घर जाके इसको पढ़ो। कई बच्चे कहते हैं सर हमने याद तो किया लेकिन भूल गए। याद रखना, एक बार में कोई भी चीज याद नहीं होती। अगर ऐसा होता ना तो आज हर बंदा ना बहुत जीनियस होता है ना। होता है, कुछ को होता है, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनमें नाम है भाई विवेकानंद का। विवेकानंद की कहानी है कि वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी से वो किताब लेते हैं कुछ घंटों के लिए, और जैसे पेज पलटते हैं उसके बाद वापस देते हैं वो। और कहते, लाइब्रेरी ने पूछा कि आपने किताब देखने के लिए ली थी या पढ़ने के लिए? उसने कहा पढ़ ली किताब। कुछ भी पूछ लो, सोचो कितनी अच्छी शार्प मेमोरी है। मेमोरी याद रखना, मेमोरी किसी की भी शार्प या डल मेमोरी नहीं होती। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मेमोरी हमेशा ट्रेंड एंड अनट्रेंड मेमोरी होती है। ट्रेंड जिसको हम ट्रेन करते हैं, अनट्रेंड जो अनट्रेंड होती है। अनट्रेंड मतलब आपने कोई चीज सुना और गोली कर दिया, और ट्रेंड जिसको आपने विजुलाइज किया, जिसको आपने सोचा, जिसके बारे में आपने एक इमेजिनेशन क्रिएट की, जिसको किसी चीज के साथ जोड़ लिया, वो चीजें याद हो जाती है। जैसे बाएं और दाएं में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं ये जो वॉच पहनी है वो कौन से हाथ में पहनते हो? लेफ्ट। व फॉर वॉच, व फॉर बायां। तो कभी नहीं भूलोगे कि बायां जो हाथ है वो ये वाला है। कई गर्ल्स राइट हैंड में पहनती है, भाई वो तो अपवाद है, उनको छोड़ दो। बाकी नॉर्मली जो वॉच पहनते हैं वो इधर पहनते हैं हम लोग, है ना। तो उस केस में आपको बाएं दाएं में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस तरीके से चीजें याद की जा सकती है। तो बार 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 पढ़ो। बार बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, नहीं पढ़ोगे तो चीजें याद नहीं रहेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई आज वाली क्लास में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या कहते हैं जी? भाई ये दोनों बहुत भूखे थे, मम्मी ने आज समोसे बनाए, साथ में चटनी दे दी। सर समोसे का एग्जाम्पल बहुत देते हो। भाई समोसे का एग्जाम्पल इसलिए देता हूं क्योंकि ये सब जगह मिलता है ना। अब मैं यहाँ पे पिज्जा बर्गर बोलूं और गांव के बच्चे वीडियो देख रहे हो, पिज्जा बर्गर तो नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा? वैसे गांव वाले नया सीखने को मिलेगा। देखो वैसे गांव में भी पिज्जा बर्गर पहुंचने लगा है अब। तो चलो मान लो ये भूखे हैं, मम्मी ने इनको समोसे बना के घर में तले, गरम गरम समोसे, और इनको दिया। अब पहला समोसा खाया, बड़ा मजा आया। पहले समोसे में भी पहला निवाला, बड़ा मजा आया। दूसरा कम, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर एक लेवल पे बस अब नहीं मम्मी, बस रहने दो, अब नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। यहां पे जाके आप स्टॉप कर देते हो। ये जो अभी पढ़ा ना टॉपिक हमने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये यही है। क्या है जरा पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more units of commodity, the utility derived from each successive units goes on decreasing. कहानी हमेशा सुनाता हूं, रामलाल की नई नई शादी हुई, पिछली क्लास में भी सुनाई थी, और खीर वाला एग्जाम्पल दिया था, आपको याद है। अब क्या होगा, शायद वो अगले 1 साल तक खीर नहीं खाएगा अगर उसको 5 दिन लगातार खीर दे दे तो, है ना। भाई लिमिट होती है किसी चीज की। क्या होता है दिवाली में, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, दिवाली में कितनी सारी मिठाइयां आती हैं,
और उसके मतलब उससे पहले तो भाई मिठाई कोई अच्छी लगती हो और उसके बाद भाई लगातार खिला देना, तो भाई उसके बाद तो लगेगा बस यार हटा लो इसको, ऐसा होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक अपवाद है, हमारे यहाँ एक मैडम है, वो क्या करते हैं, उनके यहाँ के रसगुल्ले रख दो जी, रसगुल्ले वो 1-1 किलो रसगुल्ले एक बार में खा सकती है। हमें मना करना पड़ जाता है कि भाई रसगुल्ले बंद कर दो। वो उसके अपवाद हैं क्योंकि उसको रसगुल्ले इतने पसंद है, लेकिन हर जगह के नहीं, लिमिटेड जगह के। चलो, तो ये बात समझ में आए कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो इसकी जो यूटिलिटी है वो डाउन होने लगती है। क्या होती है जी? डाउन होने लगती है, कम होने लगती है। यूटिलिटी मतलब उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कम होने लगता है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो यहां पे भी लिखा है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जैसे जैसे हम एक वस्तु की अधिकाधिक इकाइयां या इकाइयों का प्रयोग या उपभोग करते जाते हैं, हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता गिरती जाती है। मतलब उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो गिरती जाती है। जैसे यहां पे देखो, फर्स्ट ऑरेंज खाया 100 यूटिल्स मिला, सेकंड खाया सेकंड तो 80 यूटिल्स मिला, फिर थर्ड खाया तो 60, और ऐसे करके डिक्लाइन होने लग गया। और एक टाइम पे तो ये कंडीशन आती है जब कहता है छोड़ दो, फेंकना पड़ेगा, आपसे नहीं खाया जाएगा। फेंकने की कंडीशन क्या है? नेगेटिव ही तो है। आपने पैसे दिए उसके लिए लेकिन आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, है ना। कई बार क्या होता है कि भाई आपको भूख लगी है और आप और आपका फ्रेंड, मान लो या आपकी फ्रेंड, आप जाते हो पड़ोस की जो मतलब ये जो छोले भटूरे की दुकान है उसके पास जाते हो, बहुत टेस्टी छोले भटूरे बनाते हैं। अब आपने सोचा, भूख लगी थी लेकिन आपने सोचा कि भाई एक एक प्लेट ऑर्डर कर देते हैं। आपने एक एक प्लेट ऑर्डर किया, बैठ गए, लेकिन पहला जब छोला मतलब जो पहला भटूरा खाया उसके बाद तो आपकी हालत डाउन। भाई जो 2 रोटी खाने वाला, 1 रोटी खाने वाला बंदा अब मतलब 1 प्लेट पूरा छोला भटूरा खा रहा हो, है ना, क्या होगा उसका? फिर खाया नहीं गया उसको तो। और क्या होगा अल्टीमेटली? आपने मान लो 60 रुपए प्लेट था और आपने मतलब भाई अगर एक भटूरा लेते तो एक भटूरा और मान लो देता है और छोले देता है तो 40 रुपए में देता है, लेकिन 2 60 के। अब आपको लगा 20 रुपए तो बेकार, अब एक के अलावा आपसे खाया नहीं गया तो इसको क्या बोलेंगे? फेंकना, बेकार हो गया। आपने दिए 60 लेकिन वैल्यू कितनी की ली? 40 की, नेगेटिव हो गया ये आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। देखो इधर, ये जो y एक्सिस है यहां पे हमने mu दिखाया और x एक्सिस पे हमने दिखाया क्वांटिटी। ध्यान से देखना जी, ये मार्जिनल यूटिलिटी है और ये हमारे पास क्या है? क्वांटिटी है। यहां पे देखो मैं कुछ नंबर्स लगा देता हूं, जैसे कि ये मान लो हमने ये 0 पे पूरी 0 छोड़ देते हैं हम लोग, यहां से लेके चलते हैं। मान लो एक क्वांटिटी खाई तो हमको यूटिलिटी मिली इतनी, मान लो ये यहीं से ले लेते हैं। मान लो एक पे कितना है? यहाँ पे 100 है, तो यहां पे एक पे हम लोग ले लेते हैं 100 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। कितनी मिली जी? एक पे कितनी की यूटिलिटी मिली? 100 की। इसी तरीके से मान लो 2 पे कितने की मिल रही है हमको? 80 की। तो मान लो ये 2 है और 2 पे जो हमको यूटिल्स मिल रही है वो कितने की मिल रही है? 80 की। और ऐसे करके याद है, अगर आप लोगों ने डिमांड कर पढ़ा हो तो पता होगा। वैसे डिमांड कर वाला चैप्टर में हमेशा बोलता हूं पहले पढ़ लेना चाहिए, बट कोई बात नहीं पढ़ा हो तो यहां से भी आ जाएगा समझ में। ऐसे ही मान लो 3 कंज्यूम किया तो कितना हो गया आपके पास? 3 पे 60, और ऐसे करके ये जाएगा। ये जितने भी डॉटेड पॉइंट है इन सभी को अगर मिला दोगे तो ये जो कर्व बनेगा इसको बोलेंगे MU कर्व। क्या बोलेंगे इसको? MU कर्व। ये जो यहाँ पे पोजीशन है MU कर्व पॉजिटिव है, जब ये x एक्सिस को काट देगा तो MU वहां पे 0 हो जाता है और नीचे चला जाएगा तो MU क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। इस तरीके से आप चाहो तो इसको पूरा बना सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं कि भाई सारी गलतियां खुद करेंगे और खुद सीखना चाहेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ा है। आप हर चीज में खुद तोड़ना कर सकते हो, जो किसी ने कर लिया आप समझ लो इस चीज को, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब बनाओगे डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, बट आपको याद रखना है कि डायग्राम हमें ऐसे बनाना है। ओके, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। यहां से ऊपर MU क्या है? पॉजिटिव है, यहां पे MU क्या है? 0 है, और इसके नीचे MU क्या है? नेगेटिव है। वैसे इसमें लिखा भी हुआ है जंक्शन में, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। एक होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट और एक होता है कार्डिनल। ऑर्डिनल मतलब 1 2 3 4, कार्डिनल मतलब 1 2 3 4, ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, रैंकिंग के बेसिस पे।
तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मतलब इट इज एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस हिज सेटिस्फेक्शन इन द क्वांटिटिव टर्म, दैट इज 1 2 3 4, इस तरीके से जो दिखाता है कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी। तो ये जो अभी पढ़ा आपने एजम्पशन एमयू के लिए, ये क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग भाई, क्या पढ़ा अभी हमने? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी एजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो पहला क्या बताया हमने? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब यहां पे बात हो रही है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे उसकी यूटिलिटी गिरती चली जाएगी, लेकिन इसके कुछ एजम्पशन है। मुझे प्यास लगी है बहुत जोर की, और कोई मुझे पानी दे और ढक्कन खोले और बोले आ करो आ, और उसके बाद ऐसे ढक्कन से डाल दे और बोले बस अब ये इतना ही पानी पीना है, क्या होगा फिर उस केस में? फिर 10 मिनट बाद फिर इतना ही पानी दे, फिर 15 मिनट बाद और इतना ही पानी दे, तुमको लगता है प्यास बुझ पाएगी उस केस में? प्यास ही नहीं बुझेगी, पूरे दिन पानी ढक्कन ढक्कन पिलाते रहो, प्यास ही नहीं बुझेगी। दूसरी एजम्पशन यहां पे आती है, यहां पे आगे लिखा होगा कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। ओके, इसको हमने बाद में लिखा है कि जो कंजम्पशन है वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। अगर आपने बीच में रोक दिया तो यूटिलिटी आपकी फिर वैसी नहीं बनेगी, मतलब फिर तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम ही नहीं करेगा वहां पे कभी कभी देखते हो ना कि मान लो किसी गुंडे या बदमाश को पकड़ा जाता है, या मान लो चलो हीरो को पकड़ा मूवी के अंदर और उसको जेल में बंद किया और उसकी तोड़ाई करते हैं, और उसके बाद उसको बोलते हैं प्यास लगी तेरे को, आप पानी देता हूं, फिर उसको वो कैसे देते हैं, बोतल पूरे सर पे उड़ लेते हैं और थोड़ा सा पानी देते हैं, फिर उसकी प्यास बुझेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी उसकी। होता है ना, तड़पाते हैं उसको, है ना, कई बार देखा है मूवी में ऐसे सीन्स होते हैं। यहां पे सेकंड में यहां पे लिखा है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब मॉनेटरी मेजरमेंट यूटिलिटी, जो यूटिलिटी है उसको मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं हम लोग। इट इज एज्यूम दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। नहीं तो पता कैसे चलेगा? अगर आपसे बोला जाएगा कि सर में दर्द हो रहा है, आपको बताना हो, आप नहीं बता पाओगे, है ना। अगर मैं बोलूं कि आपने एक रसगुल्ला खाया, 5 रुपए का रसगुल्ला था, अब मैं बोलूं कि आपको क्या सेटिस्फेक्शन हुआ, तो आप बोलोगे मजा आया, बहुत मजा आया, कम मजा आया। इसकी कोई मतलब इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। लेकिन बोलूं ये 5 रुपए का जो समोसा वो रसगुल्ला खाया आपने, इसमें से अगर मैं बोलूं पैसों में बताना है आपको कि कितने का मजा आया, बोले 5 रुपए का जो समोसा था ना यार, पैसा वसूल था पूरा, अगर ये 10 रुपए का भी मिलता ना ये रसगुल्ला तो भी खाते, मतलब बहुत बढ़िया सेटिस्फेक्शन। नहीं यार ठीक ठीक था, मतलब अगर ये 3-4 रुपए का होता ना तो इसका प्राइस ठीक था, ये 5 रुपए ज्यादा रखा है, मतलब उसकी वैल्यू आपने कम लगाई। आपने कहा बिल्कुल बकवास, ये तो कोई फ्री में देना तो भी नहीं लेते, है ना, तो मतलब बिल्कुल बेकार। मनी मेजरमेंट, 3 एजम्पशन है। पहले एजम्पशन क्या बताई हमने यहाँ पे? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। दूसरा क्या बताया? मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। और तीसरा कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। चौथा है रैशनल कंज्यूमर। अब भाई जो कंज्यूमर है वो खद्दू नहीं होने चाहिए। खद्दू, खद्दू समझते हो? पूरे दिन भर खद्दू खाने वाले, है ना। अब भाई उसके सामने कितना भी देते जाओ, खाता जाए खाता जाए खाता जाए। ऐसे हमारे यहाँ पे भाई एक बंदा है, उसके सामने भी दही रख दो या फिर आप रसगुल्ले रख दो, खिलाते जाओ तो खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा। वो लोग इसके अपवाद हैं, यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं होता। ओके, अब वो बैठे बैठे तो भाई बहुत सारे खा जाएंगे, है ना। मतलब रैशनल कंज्यूमर की बात कर रहा हूं कि कंज्यूमर जो है वो विवेकशील है, उसको पता है कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं और इसके बदले में मुझे कितना मिलने वाला है। ओके, कंज्यूमर रैशनल है, समझदार है, ठीक है, हम ये ऐसा मानते हैं। अगला है फिक्स इनकम एंड प्राइजेज। आज वो रसगुल्ला 5 का मिल रहा है, कल वो 6 का मिलेगा, परसों मान लो 4 रुपए का मिल रहा है। ये क्या हुआ? प्राइजेस अप एंड डाउन हो रहे हैं। और कंज्यूमर की इनकम भी अगर बढ़ गई या घट गई तो फिर गड़बड़ है। अब कई बार होता है कि भाई बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अमीर बाप की औलाद होते हैं कुछ लोग तो ऐसे। अब वो क्या होता है, उनको बोलना ना कि भाई वो कपड़े लेने को, तो उनको लगता है नाइकी रिबॉक के कपड़े ही अच्छे होते हैं, बाकी तो सब बेकार होते हैं। होता है ऐसा। कई तो मतलब इतना गाना गाते हैं, पता है मैंने जो बैग खरीदा है ना। अच्छा मजे की बात भाई, एक बच्चा हमारे यहाँ आता था, तो वो बच्चा उसके रिबॉक के वो बैग लेके आता था। अब पता नहीं रिबॉक के बैग आते हैं, आई डोंट नो, लेकिन रिबॉक उस पर छपा हुआ था। सर पता है ब्रांडेड है, कितने का था? 3000 रुपए का। और उधर से उसकी तनी टूटी हुई है, उधर से चैन खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी चला रहा है उसको। ऐसा होता है ना। तो अच्छा
मैं अगर बोलूं यहाँ पे कैटेगरी वाइज कि कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ेगी ना तो हमेशा वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा। ओके, वो 500 रुपये वाला 1000 रुपये वाला बैग नहीं खरीदेगा, वो फिर अलग प्राइस वाला बैग खरीदेगा, या वो पड़ोस की दुकान हलवाई की दुकान से फिर वो रसगुल्ले नहीं खाएगा, फिर पता ही तुम्हें कि फिर अलग ही जगह जाएगा रसगुल्ले खाने, है ना। फिर पड़ोस की दुकान से वो बर्गर पिज्जा नहीं खाएगा, वो फिर ब्रांडेड दुकान से जाएगा, डोमिनोज पे या और दूसरी जगह जाएगा, पिज्जा हट पे जाएगा, है ना, जहां पे भाई 500 रुपये जाएंगे, और पड़ोस की दुकान वाला तो भैया 50 रुपये में 100 रुपये में पिज्जा बना के दे देता है। ऐसा ही होता है ना। इनकम फिक्स होनी चाहिए और प्राइस भी फिक्स होना चाहिए, दोनों ही चीजें। 5 बातें बताई हैं, कोई दिक्कत है इनमें पांचों में? जरा एक एक करके बता दो। सबसे पहले क्या बताया? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का गणवाचक माप। पढ़ लेना भाई, हिंदी बहुत शुद्ध है। अगला क्या बताया? मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट क्या है जी? कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। अगला क्या है? रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर रैशनल है। उसके बाद फिक्स इनकम एंड प्राइजेज। इसके बाद अगला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है? चैप्टर ही पढ़ रहे थे, अब आया भाई पकड़ में, है ना। चैप्टर का नाम पहले रख दिया और आया कॉन्सेप्ट बाद में, लेकिन ये पीछे की चीजें पढ़नी जरूरी थी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस व्हाट? देखो, अगर देसी भाषा में समझाए ना तो 5 रुपए का आप रसगुल्ला लेने गए, 5 रुपए दिया और आपने रसगुल्ला खाया, मुंह में पानी आता है तो मैं क्या करूं भाई, मेरे पास तो अच्छा एग्जाम्पल है ये, है ना। तो मान लो, अच्छा चलो रसगुल्ला का एग्जाम्पल नहीं लेते, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक सूट, करेला लो, करेला खाती है लड़की, ठीक है बेटा खिलाऊंगा तुम्हें करेला में। मान लो एक अपने सूट का कपड़ा खरीदा और उसके लिए आपने 1000 रुपये पे किए। कभी कभी वो सूट का कपड़ा इतना अच्छा निकलता है कि आपको लगता है 1000 रुपये तो इसकी वैल्यू के हिसाब से कुछ भी नहीं है, मतलब 1000 रुपये मैंने कम दिए हैं, बल्कि ये कपड़ा बहुत बढ़िया है ना। अगर आपने पैसे ज्यादा दिए लेकिन उसके हिसाब से वैल्यू कम मिली तो आप कहते हो यार मजा नहीं आया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पे कंज्यूमर पैसे देके एक अपने जो मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल है उसका बहुत बढ़िया है। अगर इसकी बात करें, अभी आगे चल के बात करेंगे, बट अभी यहां पे पढ़ो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या है जी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद लिमिटेड इनकम and has no tendency to change his way of existing expenditure। मतलब अपना जो existing expenditure है उसको खर्च बदलना नहीं चाहता, उसकी इनकम फिक्स है और उसके हिसाब से जो वो गुड्स कंज्यूम कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। एग्जाम में आता है, 1 नंबर में भी आता है और 3 और 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करो। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले आपको बताना है क्या होता है। तो क्या बताया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change in income his way of existing expenditure. This is called consumer equilibrium. क्या बोलते हैं इसको? consumer equilibrium. अगला इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो इसके एजम्पशन है। पहला, कंज्यूमर रैशनल है। दूसरा, एमबीयू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। एमबीयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सर मनी की भी मार्जिनल यूटिलिटी होती है? हाँ, पहले मान लो एक्लेयर खरीदने जाते थे तो पहले एक्लेयर कितने की आती थी सोचो, और अब कितने की आती है? चेंज आ रहा है। मतलब पहले आप ब्रेड लेने जाते थे तो कितने का आता था और अब कितने का आता है। पहले दूध लेने जाते थे कितने का आता है और अब कितने का आता है। चेंज आ गया प्राइस में। मतलब उस चीज को खरीदने के लिए पहले आप कम पैसे देते थे और आज ज्यादा पैसे दे रहे हो, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कम, मनी की वैल्यू कम होती जा रही है। इसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं। कोई कद्दू है उसका टेस्ट ही बदल गया, है ना। अब उसका क्या करें भाई? अब उसको मोमोज खाते, पहले वो पड़ोस की दुकान से खा लेता, कहते यार वो तो बेकार बनाता है, वो उसकी दुकान से बहुत अच्छे हैं। और वो मान लो मोमोज वो 50 रुपए प्लेट देता है और 100 रुपए प्लेट देता है, उसको 100 रुपए वाला पसंद आ रहा है। अब क्या करोगे उसका? वो खाएगा, है ना। तो नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ये 4 कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वैसे यहां पे बोलूं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को 2 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, बट अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। बट यहां पे देख लो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो कंडीशन के लिए पढ़ते हैं। पहला है सिंगल कमोडिटी, मतलब कंज्यूमर, इधर सामने देखो
अगर कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसकी कंडीशन कैसी होगी, और अगर कंज्यूमर एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करता है तो क्या सिचुएशन होगी। इन दोनों केसेस में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे एक एक करके। ओके, तो आज वाली क्लास को अगर सम अप करूं, बात करूं कि आज वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने यहां से स्टार्ट किया और हमने पढ़ा सबसे पहले कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं उसकी यूटिलिटी हमारे लिए गिरने लग जाती है। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगा। फिर एजम्पशन पढ़ी हमने, 5 एजम्पशन पढ़ी। पहली पढ़ी कि मतलब जो कंज्यूमर है वो रैशनल होना, अभी बीच की अगर बात कर लें तो रैशनल होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। हमने पढ़ा कि कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, है ना, यही सब पढ़ा हमने। देखो यहाँ पे मनी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को हम मनी में मेजर करते हैं, ये बता दिया कि भाई कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। फिर हमने बताया इसमें आपको कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए और फिक्स इनकम और प्राइस होना चाहिए, और इसके बाद बताया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब 2 कॉन्सेप्ट को आज वाली क्लास में हम लोगों ने कवर किया है ना, 2 कॉन्सेप्ट। आपके पास कोई भी किताब हो उस किताब से जरूर पढ़ो, क्योंकि किताब में 2-3 चीजें और लिखी होंगी, आपको और आइडिया लगेगा कि भाई इसको पढ़ना कैसे है। आज नोट नहीं कराऊंगा, इसको हम लोग नोट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज नहीं, आज आपके पास कोई भी किताब है उसको रीडिंग कर लो बस। अभी करना क्या, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताएं घर से उसको बस रीड करना है और रिवाइज करना है, ठीक है। और हाँ, जितने भी बच्चे जो अभी ऑनलाइन में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आपके फोल्डर में वो अगर डाउनलोड लिंक मिला है तो उसमें मिलेगा, नहीं तो अगर आपने पेन ड्राइव या SD कार्ड लिया है, मेमोरी कार्ड, तो उसमें आपको नोट्स मिलते हैं। आप उसको डाउनलोड कर लो, उसको प्रिंट करा लो और पढ़ लो, उसमें भी हमने ये सारी चीजें बता रखी है, ठीक है जी। चलो, मजा आ गया और कैसा लगा जी। चलो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।